विहान किचन में सब्जियां चॉप कर रहा था कि घर की बेल बजी। विहान ने देखा, फिर नाइफ रखकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला तो सामने ईशान था। ईशान ने विहान को सामने देखा तो हैरान हुआ, फिर खुश हो गया और विहान के गले लग गया और बोला, भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए आप? विहान ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, फ्राइडे को। कैसे हो? ईशान अलग होकर बोला, बहुत बढ़िया भाई। आप बताओ, मुझे बता देते आप आ रहे हो तो मैं जाना कैंसिल कर देता। विहान ने मजाक में कहा, तू गया तभी तो आया हूँ। ईशान ने सुना तो हंसने लगा। विहान भी हंस दिया और दोनों ने हाई फाई किया। दोनों जीजा साले जैसे कम और दोस्त ज्यादा रहते थे। ईशान हंसते हुए बोला, कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया मैं? विहान किचन की तरफ जाते हुए बोला, बन तो गए हो, अब क्या कर सकते हैं, साले हो मेरे, झेलना तो पड़ेगा। ईशान ने सुना तो छोटा सा मुंह बना लिया। विहान हंस दिया, फिर पानी की बोतल उसकी तरफ फेंक कर बोला, मुंह मत बना, मजाक कर रहा हूँ। ईशान ने बोतल कैच कर लिया और हंसने लगा, पानी पीने लगा और विहान की तरफ आकर बोला, और भाई, जसू कहाँ है? विहान सब्जी फ्राई करते हुए बोला, सावर ले रही है, कॉफी पिएगा? ईशान बोला, बनाकर दोगे तो पी ही लूंगा। विहान ने उसे घूरा और बोला, साले, ऑर्डर तो नहीं मार रहा? ईशान हंसने लगा और बोला, ना ना भाई, जीजा हो आप मेरे, आपको ऑर्डर करूंगा तो मेरी बहन मार डालेगी मुझे, भाई वाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विहान भी हल्का सा हंस दिया, फिर कॉफी रख दी। ईशान वहीं बैठ गया चाय लेकर किचन के सामने। वे दोनों अपनी बातों में लगे थे कि जैस्मीन नहाकर बाहर आई और अपनी ही धुन में बोली, बेबी, भूख लग रही है। जैस्मीन ने सामने देखा तो विहान और ईशान दोनों उसे देख रहे थे। जैस्मीन ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। ईशान मुस्कुरा दिया, जैस्मीन भी मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आने लगी। हमारे विहान की तेज नजरें जैस्मीन की गर्दन पर पहले चली गई। वे किचन से बाहर आया और जैस्मीन की तरफ आ गया। जैस्मीन रुक गई। विहान आगे खड़ा हो गया और जैस्मीन के बाल खोल दिए। उसकी गर्दन पर लव बाइट्स के बहुत ही निशान थे। अब अपनी पर्सनल चीजें थोड़ी दिखाएंगे वे किसी को, स्पेशली जैस्मिन की फैमिली को तो बिल्कुल नहीं। विहान ने धीरे से कहा, बाल आगे ही रखना। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। विहान वापस मुड़कर किचन की तरफ आ गया। ईशान वहीं बैठा रहा। उसने एक नजर दोनों को देखा, फिर कुछ नहीं कहा। अब इतना मेच्योर तो वे भी था। जैस्मिन आ गई और ईशान से मिली। ईशान ने उसके गाल खींच दिया और बोला, कैसी हो जस्सू? मेरे पीछे विहान भाई को बुला लिया, बताया भी नहीं मुझे। जैस्मिन भी उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, सरप्राइज दिया उन्होंने, मुझे खुद नहीं पता था। विहान ने ईशान के आगे कॉफी कर दी। जैस्मिन ने देखी तो विहान से बोली, विहान, मुझे भी कॉफी पीनी है। विहान बोला, नहीं, कॉफी नहीं मिलेगी, जूस पीना है तो बताओ। जैस्मिन ने छोटा सा मुंह बना लिया। ईशान हंसने लगा और फिर बोला, क्या हो गया, कॉफी के लिए क्यों मना किया जा रहा है? विहान फ्रिज की तरफ जाते हुए बोला, स्टमक में पेन हो रहा है दोपहर से, कॉफी दिन में 4 से 5 बार पीती है, पेट तो दुखेगा ही मैडम का। विहान ने फ्रिज से फ्रेश जूस लेकर ग्लास में डालकर जैस्मिन के आगे कर दिया और बोला, पियो इसे। जैस्मिन नखरा करते हुए बोली, नो थैंक्स, जूस पीने का मन नहीं है मेरा। विहान जैस्मिन को घूरने लगा। ईशान ज्यादा हंसने लगा। विहान ने थोड़ा सख्ती से कहा, पीना है या मैं अपनी पर आऊं? जैस्मिन ने घुरकर देखा और फिर ग्लास ले लिया और जूस पीने लगी। ईशान बोला, जसू, मेरी कॉफी से 2 सिप ले लेना अगर ज्यादा मन है तो। विहान ईशान को घुरकर देखने लगा। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुराने लगी और ईशान को इशारा किया। ईशान ने विहान को देखा तो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू जूस ही पी जसू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने दोनों को इग्नोर किया और खाना बनाने लगा। ईशान कॉफी पीकर चेंज करने चला गया। जैस्मिन और विहान वहीं किचन में रहे। जैस्मिन चेयर पर सामने बैठी रही। ईशान के जाने के बाद विहान बोला, जैस, अपने भाई को एक दिन के लिए कहीं और रुकने को बोल देती। जैस्मिन हंसने लगी और नाम में सर हिलाकर बोली, अगर बोल भी देती तो आपका कोई फायदा नहीं होता। विहान बोला, क्यों, फायदा क्यों नहीं होता? मेरी बीवी से थोड़ा और प्यार कर लेता मैं। वैसे मेडिसिन का असर हुआ कुछ? अब तो नहीं पेट दर्द हो रहा? जैस्मिन बड़े प्यार से बोली, माय बेबी, बैड लक, मेरा पेट दर्द बाहर का खाना
या कॉफी की वजह से नहीं हो रहा था। मेरी मंथली सर्कल की डेट आ गई। विहान ने सुना तो थोड़ा हैरानी से देखकर ना में सर हिलाकर बोला, नो बेबी, अभी नहीं, प्लीज, मेरे जाने के बाद। आज का दिन रोक लो बस। जैस्मीन ने विहान का रिएक्शन देखा तो हंसने लगी और बोली, मेरे हाथ में थोड़ी है वे। विहान ने सुना और ऊपर देखकर आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस ली। बेचारे के अरमानों पर पानी फिर गया। जैस्मीन हंसने लगी। विहान ने जैस्मीन को देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ आऊंगा। कहाँ मैं सोच रहा था आज हम दोनों बाहर चले जाएंगे, रोमांटिक सी नाइट बिताकर आएंगे। जैस्मीन को बड़ा प्यार आया। उसने चेयर से उठकर विहान की गाल खींच दी और बोली, मेरा बच्चा। विहान ने बेचारा सा मुंह बनाया, फिर नॉर्मल हुआ और बोला, अच्छा बताओ, ठीक हो? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है? जैस्मीन बोली, नहीं, नॉर्मल है। विहान ने उसे सीने से लगा लिया और उसका सर चूमकर बोला, रेस्ट करो फिर प्रॉपर। रुक जाऊं क्या 2-3 दिन के लिए? जरूरत है मेरी तो। जैस्मीन मुस्कुरा दी, फिर बोली, नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ, ये तो नॉर्मल है। अरुण भैया को आपकी जरूरत है, आप जाइए उनके पास। विहान उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, बाहर तो नहीं जाना? कोई क्रेविंग, कुछ खाना हो, शॉपिंग, कुछ भी मन हो रहा हो तो बताओ, चलते हैं। जैस्मीन मुस्कुरा दी और विहान की तरफ सर उठाकर बोली, नहीं, कहीं नहीं जाना, घर पर रहने का मन है। कल आप चले जाओगे, आज आपके पास ही रहना है बस। विहान ने उसका माथा चूम लिया। दोनों ने प्लेट में खाना डाल दिया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। ईशान भी आ गया। तीनों बैठ गए। जैस्मीन और विहान एक ही प्लेट में खा रहे थे। ईशान अलग खा रहा था। तीनों बातें कर रहे थे। खाना खाने के बाद बर्तन वहाँ रख दिए। विहान और ईशान सोफे पर बैठ गए, थोड़ा बातें करने लगे। जैस्मीन बर्तन धोने चली गई। विहान ने देखा तो बोला, ओए, क्या कर रही हो? आ जाओ यहाँ। जैस्मीन बोली, बस थोड़े से बर्तन हैं, आ रही हूँ। विहान ने घुरकर देखा, फिर ईशान को लेकर उठ गया और जैस्मीन के पास आकर उसे हटाते हुए बोला, बैठो जाकर, हम कर देते हैं। जैस्मीन को अच्छा लगा। वे जाकर सोफे पर बैठ गई और दोनों को देखने लगी। विहान और ईशान दोनों बर्तन धोने लगे। ईशान विहान से बोला, भाई, आप 1-2 दिन के लिए आए हो, आप क्यों कर रहे हो काम? मैं और जस्सू कर लेते हैं मिलकर काम। विहान बोला, जैस को रेस्ट की जरूरत है अभी, 3-4 दिन उससे काम मत करने देना ज्यादा। फ्यूचर में जब वाइफ आएगी तुम्हारी, उसकी भी तो प्रॉब्लम समझोगे, बहन की भी समझनी चाहिए। 3-4 दिन अगर उनको थोड़ा पैम्पर कर लेंगे तो उनको भी स्पेशल फील होगा। आई होप समझ गए होगे तुम। विहान ने डिटेल्स में नहीं कहा, लेकिन ईशान को जो बताना था बता दिया। ईशान भी समझ गया और बोला, जी भाई, मैं वैसे रखता हूँ ध्यान, बट आपको पता है हमारी इंडियन कल्चर में इतना डीपली नहीं शेयर कर पाती लड़कियाँ। हम डायरेक्ट कुछ पूछ भी तो नहीं पाते और ना ही वे आगे से बता पाती हैं। भाई बहन और बाप बेटी में इस बात को लेकर थोड़ी हेजिटेशन होती है, ओपनली बात नहीं कर पाते। विहान ने उसे देखा और बोला, क्या, बट उनके मूड से समझ में आ जाना चाहिए हमें, वे भी तो हमारे मूड को समझती हैं। मेरी मॉम नहीं है और ना ही कोई बहन है, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। अब जैसे मेरी लाइफ में, तो अब मैं ट्राई करूंगा उसके मूड से ही समझ जाऊं वे कैसी है, क्या चाहती है। हमारी भी जिम्मेदारी है उनको लेकर। ईशान ने विहान को देखा तो मुस्कुरा दिया। विहान बर्तन धोकर साइड में रख रहा था। ईशान बोला, जी, मैं जस्सू से करूंगा बात कि वे बता दिया करे मुझे। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। ईशान हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, वैसे भाई, जस्सू बहुत ही लकी है। आई मस्ट से यू आर अ रियल जेंटलमैन। जस्सू के मुंह से रोज ये बात सुनता हूँ मैं कि विहान जेंटलमैन है। आप सच में हो। विहान हल्का सा हंस दिया, फिर बोला, थैंक यू ब्रो। अब तुम्हारी बहन बोल रही है तो सच ही होगा। ईशान जोर से हंसने लगा। विहान भी हंस दिया। जैस्मीन दोनों को देख रही थी कि दोनों कब से खुसुर फुसुर करने में लगे हुए थे। उसे सुनाई नहीं दे रहा था, बड़े ही धीरे धीरे लगे हुए थे। जब हंसने की आवाज सुनी तो जोर से बोली, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। विहान और ईशान दोनों उसे देखने लगे। जैस्मीन सोफे पर बैठी आईब्रो मटकाने लगी। ईशान बोला, सॉरी जस्सू, बॉयज टॉक। जैस्मीन घूरकर देखने लगी। ईशान हंसने लगा। विहान भी मुस्कुरा दिया।
जैस्मिन बोली, बॉयज टॉक कुछ नहीं होता, बताओ मुझे भी। ईशान बोला, क्यों? जब गर्ल्स टॉक हो सकता है तो बॉयज टॉक क्यों नहीं हो सकता? लड़कियों से पूछो तो सीधे जवाब देती है, सॉरी इट्स गर्ल्स टॉक, और खुद सब कुछ जानना है। विहान जोर से हंसने लगा, ईशान भी हंस दिया। जैस्मिन ने सोफे से पिलो उठाकर ईशान को मार दिया। ईशान हंसते हुए साइड में हो गया। उनके बर्तन भी साफ हो गए थे। वे दोनों किचन से बाहर आ गए। जैस्मिन घूरकर ईशान को देखने लगी। विहान आकर जैस्मिन के पास बैठ गया और उसके कंधे पर बांह लपेटकर उसके सर पर किस करके बोला, कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हारा भाई बकवास कर रहा था। ईशान ने सुना तो छोटा सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगा। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और ईशान को देखकर आंख मार दिया। ईशान ने भी कुछ नहीं कहा और सोफे पर पसर गया और बोला, हाँ हाँ बना लो टीम आप दोनों। जैस्मिन बोली, ईशु तू ना अपनी आदतें सुधार, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी तुझे कोई। ईशान बोला, क्यों भाई, मेरी आदतों में क्या खराबी है? लड़कियां मरती हैं मुझ पर, इतनी खराब होती ना मेरी आदतें तो 2 गर्लफ्रेंड नहीं हैंडल कर रहा होता मैं। मेरी दोनों गर्लफ्रेंड जान देती है मुझ पर। ईशान की बात सुनकर जैस्मिन हैरानी से देखने लगी। विहान हंसने लगा, ईशान भी हंस दिया। जैस्मिन ने उसे लात मार दी और बोली, यही तो खराब है तेरी हरकतें, 2 गर्लफ्रेंड कौन रखता है, शर्म आनी चाहिए। फिर जैस्मिन विहान को डांटते हुए बोली, और आप क्यों हंस रहे हैं उसकी बात पर? उसकी 2 गर्लफ्रेंड सुनकर हंसी आ रही है आपको? आपको समझाना चाहिए उसे, और आप सपोर्ट कर रहे हैं। विहान की हंसी बंद हो गई। ईशान भी बेचारा सीरियस हो गया। जैस्मिन दोनों को घूरने लगी। विहान जल्दी से बोला, यार जैस, मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ उसे। जैस्मिन बोली, तो आप हंस क्यों रहे हैं? कहीं कॉलेज के टाइम आपकी भी 2 गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? जैस्मिन विहान पर शिफ्ट हो गई थी। विहान ने हैरानी से देखा और बोला, जैस हद है तुम्हारी, मैंने बताया ना तुम्हें बहुत बार, मेरी लाइफ में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। ये गर्लफ्रेंड बनाने वाले शौक नहीं रखे हैं मैंने कभी। मुझे मेरा फ्यूचर बनाना था, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। 24 में से 20 घंटे काम करता था मैं, अलग अलग शिफ्ट होती थी मेरी, स्टडी भी मैनेज कर रहा था साथ में। जिस उम्र में ईशान है उस उम्र में मैंने लंदन में अपना घर खरीद लिया था बिना किसी के हेल्प की। ये ईशान की लाइफ है और समझदार है वे, मजाक कर रहा है बस। एक ही गर्लफ्रेंड है उसकी, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है वे। ईशान बोला, हाँ यार जस्सू, मजाक ही था। विहान भाई को सब पता है मेरे बारे में, तू उनसे ही लड़ने लग गई। विहान जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन को अब बुरा लगा। जैस्मिन ने ईशान को देखा तो एक जोर से लात उसे मार दी और बोली, सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही लड़ाई करवाता है हमारी। ईशान हंसने लगा और पैर पीछे कर लिया। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन विहान के सीने से लग गई और बोली, सॉरी बेबी, दोबारा नहीं बोलूंगी। विहान ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, इट्स ओके, ईशान को सीरियस मत लिया करो ज्यादा, सीरियस कम होता है और मजाक ज्यादा करता है वे। ईशान हंसने लगा। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। तीनों काफी देर हॉल में बैठे बातें करते रहे। फिर ईशान रूम में चला गया। विहान भी जैस्मिन को गोद में उठाए उसे लेकर रूम में आ गया। विहान ने उसे बेड पर बैठाया और बोला, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। विहान बाहर चला गया। जैस्मिन उठकर वॉशरूम में चली गई। विहान ने पानी गर्म किया, एक हीट बैग में डाल लिया, फिर एक कप में गर्म पानी लेकर रूम में आ गया। जैस्मिन भी फ्रेश होकर आ गई थी और बेड पर बैठ गई। विहान के हाथ में हीट बैग देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। विहान ने पानी वाला कप उसे दे दिया, फिर उसके पास बैठकर उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी और हीट बैग उसकी पेट पर रख दिया। जैस्मिन को सुकून सा आ गया। विहान ने देखा और धीरे से बोला, बेटर। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया विहान पर। उसने विहान के चेहरे पर हाथ रखा और बोली, आई लव यू। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू टू। अच्छा चलो पानी पी लो, फिर सो जाओ। जैस्मिन बोली, यही मेरे पास ही सोना आप। विहान हल्का सा हंसकर बोला, और कहाँ जाऊंगा मैं, यहीं सोऊंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। उसने गर्म पानी पी लिया, फिर लेट गई। विहान ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और लाइट ऑफ करके जैस्मिन के पास आकर लेट गया। विहान की बाह पर जैस्मिन ने अपना सर रख दिया। विहान ने उसके पेट पर हीट बैग रखा हुआ था। जैस्मिन को पहली बार अपने मंथली पीरियड्स आने पर इतनी खुशी सी फील हुई।
विहान उसे ऐसे ट्रीट करेगा उसने सोचा नहीं था। उसने पहले मेडिसिन खाई थी तो उसे नींद आने लगी। वे जल्दी से सो गई। विहान काफी देर जागता रहा। फिर उसने हीट बैग साइड में रख दिया। जैस्मिन को अपने पास खींचकर उसके माथे पर चूम लिया और उसे अच्छे से कंबल उठाकर अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसे भी नींद आ गई। 2 दिन वैसे ही वे रात को बहुत ही कम सोते थे। उनकी नींद दिन में ही पूरी होती थी। आज उन दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह विहान की आंख जल्दी खुल गई। उसने अपना फोन देखा तो 7 बज रहे थे। फिर उसने अपनी बाह पर सर रखे उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई जैस्मिन को देखा। चेहरे पर सुकून आ गया। विहान ने धीरे से अपनी बाह उसके सर के नीचे से निकाली और थोड़ा ऊपर होकर जैस्मिन के गाल पर किस कर दिया और एक नज़र उसे देखकर बेड से उठ गया। लाइट ऑन किया और अपने बाल ठीक करते हुए रूम से बाहर आ गया। उसने ईशान के रूम को देखा, अभी भी बंद था। वे भी सो रहा था। विहान ने एक गिलास गर्म पानी पिया और वापस रूम में आकर जैस्मिन को एक नज़र देखकर वॉशरूम में चला गया। जैस्मिन को यूनिवर्सिटी भी जाना था आज। विहान फ्रेश होकर आया और जैस्मिन को देखा। उसके पास आया और बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, बेबी वेक अप, क्लास है ना आज। जैस्मिन अलसाते हुए उठ गई। बिखरे हुए से बाल बड़ी प्यारी लगी। विहान उसके ऊपर झुका हुआ था। जैस्मिन को उठते देखकर प्यार से उसके बाल पीछे करने लगा। जैस्मिन ने सामने विहान का चेहरा देखा तो बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान का चेहरा हाथ में लेकर उठकर गाल पे किस कर दिया और वापस लेट गई। विहान ने वापस उसे लेटते देखा तो हंसते हुए बोला, ओए उठो, किस मांगने के लिए थोड़ी उठाया है मैंने, यूनिवर्सिटी जाना है। जैस्मिन उठ गई और अलसाई हुई सी थी। उसने विहान के सीने पर सर रख दिया और बोली, बेबी मुझे नींद आ रही है। विहान ने उसे कमर से पकड़कर बेड से उठा दिया और बोला, गर्म पानी से शावर लो, ठीक हो जाएगा। जैस्मिन की आंख खुल गई। वे विहान को देखने लगी। विहान भी बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। बाल वगैरह उसके बिखरे हुए थे। जैस्मिन ने विहान के गले में प्यार से बाहें लपेटी और उसके करीब जाकर बोली, आज आपका मॉर्निंग लव कहाँ गया। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, टीज मत करो, मैं तंग करने पर आया तो पछताओगी। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने उसका माथा चूम लिया और बोला, जाओ जल्दी शावर लो, मैं भी रेडी होता हूँ, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाऊंगा मैं। जैस्मिन ने सुना तो बोली, आपकी फ्लाइट है ना आज। जैस्मिन का मुंह छोटा सा हो गया। विहान ने उसकी कमर को होल्ड कर लिया और बोला, 12 बजे के बाद है, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करके फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। जैस्मिन ने सुना तो मुंह रोने जैसा हो गया। विहान के चेहरे पर भी थोड़ी सी बेचैनी आ गई। सबसे खूबसूरत 3 दिन उन्होंने साथ में बिताए। इतनी नजदीकियां भी बढ़ा ली। आज फिर उनको अलग होना पड़ेगा। विहान ने जैस्मिन का चेहरा देखा तो उसे गले से लगा लिया और बोला, बेबी प्लीज रोते हुए मत भेजना। आई नो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट जाना पड़ेगा जान। जैस्मिन ने विहान को टाइट पकड़ लिया और बोली, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे आपके पास रहना है, दूर नहीं जाना। विहान बोला, जैस बच्चा मैं जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट टाइम लंदन से सीधे तुम्हारे पास ही आऊंगा। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। विहान ने उसे टाइट पकड़ लिया और सर पर किस कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने जैस्मिन को अलग किया और छोटा सा चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ किए और मुस्कुरा दिया। जैस्मिन देख रही थी। विहान बड़े प्यार से बोला, थैंक यू जैस, तुम सच में सुकून हो मेरी लाइफ का। कितनी भी टेंशन में हूँ, बस तुम्हारा चेहरा देखकर सब भूल जाता हूँ। अपनी लाइफ के अब तक के सबसे ब्यूटीफुल दिन बिताए हैं मैंने, और उससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे दिन बिताने हैं। कोई डाउट मत रखना बेबी, दिल में मेरी जान बसती है तुम में। तुम्हारी एक आवाज पर कभी भी आ जाऊंगा। जैस्मिन भरी आंखों से सुनती रही। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दिया और उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। प्यारी सी किस के बाद विहान अलग हुआ और बोला, बस थोड़ा टाइम, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। तब तक इन दूरियों का भी मजा लेते हैं। अलग ही प्यार है इनमें भी। 3 महीने बाद मिले हम, 3 दिन बिताए, ये लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी हमारे लिए। दूरी के बाद मिलने का भी अपना ही मजा है। जैस्मिन रोते रोते मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। फिर विहान की गाल पर किस करके बोली, अब ऐसी प्यारी प्यारी बातें मत करो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी।
विहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। दोनों गले लग गए। फिर दोनों अलग अलग रूम में रेडी होने चले गए। वहीं ईशान भी उठ गया, फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसे आज कॉलेज नहीं जाना था। जैस और विहान के जाने का पता था। वे किचन में आ गया। वहीं विहान भी रेडी हो गया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट और उसके ऊपर हाफ स्वेटर, पैरों में व्हाइट शूज पहनकर, बाल वाल बनाकर बंदा कहर ढा रहा था। सच में बड़ा ही स्मार्ट था ये। कपड़े तो ऐसे पहनता था कि बस नजरें रुक जाती लड़कियों की। ऐसे ही तो जैस्मिन का लव एट फर्स्ट साइट नहीं बना। कुछ तो जादू है विहान की लुक में। विहान रेडी होकर रूम से बाहर आ गया। किचन में ईशान था। जैस्मिन नहीं आई थी। विहान ने एक नजर देखा, फिर ईशान के पास आ गया। ईशान बोला, भाई कर ली तैयारी? रुक जाते कुछ दिन। विहान बोला, आई विश, बट जरूरी है जाना। अरुण भाई को जरूरत है मेरी। ईशान बोला, या आई अंडरस्टैंड। विहान ने एक नजर देखा, फिर बोला, क्या बनाया? ईशान बोला, भाई मैं तो सैंडविच ही अच्छे से बनाता हूँ, वही बनाया हूँ। विहान हल्का सा हंस दिया उसके पीठ पर मारते हुए। फिर जैस्मिन के लिए फ्रूट जूस बनाने लगा। जैस्मिन भी रेडी होकर बाहर आ गई। विहान ने सामने देखा तो आज पहली बार जैस्मिन को फॉर्मल में देखकर नजरें ही रोक ली। ब्लू क्रीपी सूट पहनी थी वे, व्हाइट शर्ट, फुले स्ट्रेट बाल, पैरों में ब्लैक हील्स। जैस्मिन का कॉलेज में फॉर्मल अलाउड था। बिजनेस में खुद को कैसे दिखाना है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितनी प्यारी लग रही थी वे। कॉन्फिडेंस भी अलग ही लग रहा था। वैसे तो उसने विहान को फॉर्मल कपड़ों में कई फोटोज भेजी थी, लेकिन आज सामने से देखकर विहान तो कायल ही हो गया। जैस्मिन ने सामने देखा तो मुस्कुरा दी और थोड़ा नखरा करते हुए कैटवॉक करके उन दोनों की तरफ आ गई। एटीट्यूड में आई और विहान से बोली, यू मिस्टर कपूर, टेल मी हाउज आई एम लुकिंग। विहान और ईशान दोनों बड़े गौर से उसकी नौटंकी को देखने लगे। जैस्मिन बिजनेस वुमन वाले लुक में आई थी। ईशान विहान को देखने लगा। विहान भी सेंस में आया और एक नजर ईशान को देखा। दोनों को हंसी आने लगी। जैस्मिन अकड़कर बोली, मिस्टर कपूर, आई एम टॉकिंग टू यू। विहान ने सुना तो बड़े प्यार से फ्लर्ट करते हुए बोला, यस मिस ब्यूटीफुल। ईशान दोनों की नौटंकी को देखकर मुस्कुराने लगा और काउंटर पर बैठ गया। जैस्मिन के चेहरे पर हंसी आने लगी। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और फिर वापस एटीट्यूड में आकर बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर कपूर, माय नेम इज जैस्मिन कौर रंधावा। ईशान जोर से हंसने लगा। जैस्मिन ने घुरकर ईशान को देखा तो ईशान ने मुंह पर उंगली रख ली। विहान को बड़ा प्यार आया। वे जैस्मिन के सामने आ गया और अपनी जेब में दोनों हाथ डाल लिए। जैस्मिन एकदम से पीछे हो गई और विहान के सीने पर उंगली रखकर उसे पीछे करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हैं? आप जानते नहीं मुझे अभी। आपका बिजनेस एक चुटकी में बर्बाद कर सकती हूँ मैं। जैस्मिन की बात पर ईशान हंसने लगा। विहान भी बस प्यार से देख रहा था। फिर एकदम से उसके पास आ गया और बड़े प्यार से बोला, ओह रियली मैम, तो करिए आप बर्बाद, लेकिन बर्बाद करने के बाद आप चुपचाप मेरे पास आकर किस कर लेना मुझे, माफी मिल जाएगी आपको। जैस्मिन को हंसी आने लगी। विहान ने देखा तो बोला, मैम हंसिए मत, आप करिए चुटकी बजा कर बर्बाद मुझे। जैस्मिन हंसने लगी और पीछे होकर बोली, मैं नहीं खेलूंगी। आप फ्लर्ट करने लग गए। विहान मुस्कुरा दिया और अपनी जेब से हाथ निकालकर वापस किचन में जाते हुए बोला, पहले सीरियस होइए आप मिस जैस्मिन, फ्लर्ट तो अभी शुरू भी नहीं किया था। जैस्मिन बोली, मैं बिल्कुल सीरियस थी। ईशान हंसते हुए बोला, वैसे जो भी था सही था। जैस्मिन और ईशान ने हाई फाई किया और हंसने लगे। विहान ने जूस बनाकर जैस्मिन के आगे कर दिया। जैस्मिन ने गिलास लिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। विहान और ईशान दोनों खाना लेकर उसके पास आ गए। जैस्मिन सैंडविच के साथ जूस भी पी रही थी। विहान और ईशान कॉफी। जैस्मिन अपने हाथ में पकड़ी सैंडविच भी विहान के आगे कर देती। विहान चुपचाप खा लेता। दोनों की लव लैंग्वेज थी ये। ब्रेकफास्ट करके विहान ने ईशान से कहा, ईशान मैं जैस को कॉलेज छोड़कर आ रहा हूँ, तब तक तुम कैब अरेंज करके रखना, वापस आते ही निकल जाऊंगा मैं। ईशान बोला, भाई मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं? मेरे दोस्त की कार लेकर कल आया था मैं शाम को। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। फिर जैस्मिन को लेकर बाहर आ गया। दोनों हाथ पकड़े मेट्रो की तरफ चले गए। जैस्मिन की क्लास में टाइम था तो दोनों थोड़ा धीरे ही चल रहे थे
और उनके घर से ज्यादा दूर था भी मेट्रो स्टेशन। वे 5 मिनट ही रुके, मेट्रो भी आ गई। दोनों आकर मेट्रो में बैठ गए। जैस्मिन ने विहान का हाथ कसकर पकड़ा था। उसे अजीब लग रहा था, विहान चला जाएगा। विहान ने जैस्मिन को देखा तो बोला, जैस बच्चा नॉर्मल रहो। जैस्मिन नकली मुस्कुराती और हाँ में सर हिला दिया। फिर विहान के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। विहान उसके हाथ को सहला रहा था। दोनों बात नहीं कर रहे थे ज्यादा। जब ऐसे दूर जाने की बारी होती है दोनों को बात ही नहीं आती ज्यादा, बस एक फीलिंग से जुड़े थे दोनों। उनका मेट्रो स्टेशन आ गया और उतरकर कॉलेज की तरफ चले गए। थोड़ा आगे चलकर ही कॉलेज था। जैस्मिन के कॉलेज के बाहर आकर दोनों रुक गए। विहान ने जैस्मिन को मुस्कुराकर देखा और बोला, बस बेबी, फिलहाल तो यहीं तक सफर है हमारा। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने देखा तो आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और बोला, अब रोना मत, स्माइल देखनी है ज्यादा टाइम मुझे। जैस्मिन ने विहान को होल्ड कर लिया और बोली, अब बहुत ही खराब हो, कुछ दिन इतना अच्छा फील करवाकर फिर दूर चले जाते हो। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, अब क्या करे बेबी, जाना तो पड़ेगा ही, काम भी इम्पोर्टेंट है। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा। विहान ने फिर उससे अलग किया और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और बोला, बहुत अच्छी लग रही हो बिजनेस सूट में। मेरी छोटी सी जैस बिजनेस वुमेन बन रही है, यकीन नहीं होता। जैस्मिन हल्का सा हंस दी और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, क्यों? विहान भी हल्का सा हंस दिया और बोला, छोटी सी हो यार। जैस्मिन बोली, छोटी नहीं हूँ मैं, शादी की उम्र हो रही है मेरी। विहान हल्का सा हंस दिया, फिर उसके बाल कान के पीछे करके बोला, अब जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। विहान भी थोड़ा सा दूर हो गया और उसे बाय बोला। जैस्मिन ने गहरी नजर देखा और कॉलेज की तरफ चली गई। विहान उसे देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जैस्मिन थोड़ा सा आगे गई, फिर पीछे मुड़कर देखा, विहान वहीं खड़ा था। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखा और वापस विहान के पास आई और अपनी एड़ियां ऊंची करके एक हाथ से विहान का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस कर दिया। विहान की आंखें बंद हो गई। सॉफ्ट किस करके जैस्मिन दूर हुई और बोली, थैंक्स बेबी, यू मेक माई लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। जो सुकून आपकी बाहों में है वे और कहीं नहीं, बिलीव दैट। विहान कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। जैस्मिन हल्की भरी आंखों से मुस्कुरा दी, फिर विहान की गाल हल्के से खींचकर बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। विहान उसे देखता रहा जब तक जैस्मिन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जाते जाते उसका दिल धड़का गई वे। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे रोना आ जाता। वे रोते हुए नहीं भेजना चाहती थी विहान को। जैस्मिन के जाने के बाद विहान ने गहरी सांस भरी और एक नजर कॉलेज को देखकर फिर वापस घर की तरफ चला गया। वे घर वापस आया और अपना सामान लेकर हॉल में रख दिया। फिर जैस्मिन के रूम में गया। विहान अपनी बाहें क्रॉस करके रूम को देखने लगा। बहुत ही अच्छे पल बिताकर जा रहा था वे उसके साथ। 2 दिन उनकी दुनिया बस इस रूम में ही थी। कुछ देर विहान देखता रहा, फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके बाहर आया और ईशान के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। विहान चुपचाप सा था। ईशान को भी पता था, उसने भी ज्यादा बात नहीं की। शाम को जैस्मिन कॉलेज से घर आई। ईशान घर पर ही था। घर में आकर जैस्मिन इधर उधर देखने लगी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू चले गए भाई। जैस्मिन ने सुना तो उसे अजीब सा फील हुआ। पता तो उसे भी था कि विहान चला जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी उम्मीदें थी। चेहरा भी फीका पड़ गया। वे अपना बैग लेकर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसे और ज्यादा अजीब लगा। इसी रूम में तो दोनों रह रहे थे। जैस्मिन को अब रोना आने लगा। उसने अंदर आकर अपना बैग रखा और बेड को देखने लगी। जिस साइड पर विहान सोता था, जैस्मिन वहां आई और पेट के बल लेट गई। घर काट खाने को दौड़ रहा था। बड़ी गंदी सी फीलिंग थी ये। काफी देर वे लेटी रही। तभी ईशान अंदर आया और बोला, जैसू चल बाहर चलते हैं, शॉपिंग करवाता हूँ तुझे। जैस्मिन अपनी सेंस में आई और उठकर बैठ गई। आंखें लाल थी, जैसे रोई हो। वे बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। ईशान ने अपने हाथ में एक जैकेट पकड़ रखी थी। ईशान ने उसके आगे कर दिया और बोला, ये ले, भाई देकर गए हैं तेरे लिए, और उन्होंने ही कहा था तुझे रोने ना दूं और शाम को तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊं, बाकी तेरी मर्जी। जैस्मिन ने जैकेट ली और अपने सीने पर कसकर लगा लिया। ईशान हल्का सा हंस दिया। जैस्मिन फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है चलती हूँ। ईशान आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर बांह लपेटकर बोला, जस्सू ज्यादा मत सोच, जितना सोचेगी उतना अजीब लगेगा।
जास्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर ईशान ने उसके सर पर हाथ रखा और उठकर बोला, चल रेडी हो जा, फिर चलते हैं। जास्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। ईशान रूम से चला गया। उसके जाने के बाद जास्मिन ने जैकेट देखी और उसे किस करके अपने गले से लगा लिया और तैयार होने लगी। उसने अपने कपड़ों के ऊपर विहान की जैकेट पहनी और ईशान के साथ चली गई। वहीं विहान फ्लाइट में बैठा था। उसका भी मूड अपसेट था थोड़ा। अपनी एंगेजमेंट रिंग को अपनी उंगली में घुमाए जा रहा था। फिर से याद आ रही थी जैस्मिन की। हम माने या ना माने, दूरिया कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है, पर जो भी हो, दोनों अपनी उस फीलिंग्स को फेस कर रहे थे। विहान ने अपनी एंगेजमेंट रिंग को एक बार किस कर लिया और आंखें बंद करके सिट डाउन करके लेट गया।